हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन का पार्ट 4 लेकर आई, जहाँ मैं आपको आगे के डिटेल्स को शेयर करूँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं और अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। आज हम पार्ट 4 में आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं इन्फेंट्स या चाइल्ड्स में कैसे देते हैं। तो उनका जो कंप्रेशन डेप्थ होता है वो थोड़ा कम होता है, 1.5 इंचेस और 4 सेंटीमीटर इन इन्फेंट, जो नवजात बच्चे होते हैं। इसमें हम पूरे पाम को यूज़ नहीं करेंगे कंप्रेशन में। हम इसमें 2 फिंगर्स, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो कि 2 फिंगर्स का यूज़ करेंगे फॉर द स्मॉल चिल्ड्रंस या इन्फेंट्स को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें आप क्या करोगे, अगर आप बच्चे के साथ अकेले हो तो सबसे पहले तो आपको 2 मिनट्स का CPR देना है। उसके बाद ही इमरजेंसी सर्विस को कॉल करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे को थोड़ा टाइम मिल जाए, थोड़ा उसको सपोर्ट मिल जाए, बेसिक लाइफ सपोर्ट मिल जाए फॉर देयर सर्वाइवल। क्लियर? हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट तो देख लिया। अब हम देखेंगे कि AED को यूज़ कैसे करते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर को यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी डिवाइस को यूज़ करने से पहले हमें उसे क्या करना होगा, ऑन करना होगा। ठीक है, फिर हम उसमें देखेंगे कि कुछ 2 पैड्स अटैच होंगे उसमें, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। तो पैड्स को अटैच करने से पहले हमें क्या करना है, पर्सन के चेस्ट को क्लियर करना है। क्लियर करने का मतलब क्या, किसी पेशेंट्स में क्या होता है कि हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें हेयर को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। और क्या चीज़ हो सकती है, किसी तरीके का स्वेट होगा तो स्वेट को हमें वाइप करना है। नेक्स्ट, लेट द AED टू एनालाइज। AED क्या करता है, आपको कमांड्स देता है और वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। ओके, तो AED पहले एनालाइज करेगा कि पेशेंट का जो हार्ट कंडक्शन सिस्टम है वो काम कर रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप जो हेल्दी पर्सन को आपने लेटा दिया और AED का शॉक दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपके कंडक्शन सिस्टम को एनालाइज करेगा। अगर उसे लगेगा कि उसे देना ज़रूरी है शॉक, तभी देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, शॉक इफ़ एडवाइज्ड। अगर उससे लगा कि शॉक देना है तो खुद ही कमांड देगा कि यस शॉक। ओके, देन शॉक देने के बाद आप क्या करोगे, CPR को तुरंत रिज्यूम करोगे। शॉक देने के टाइम आपको ये ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट के बेड से टच्ड हो और शॉक दे दिया तो पेशेंट के साथ आपको भी शॉक लग जाएगा। ओके, तो हमें उसमें कमांड्स देखते हैं, आई मी यू क्लियर, मतलब मैं तुम और सब क्लियर हो जाओ, बेड से दूर हो जाओ, ताकि जो पेशेंट को नीड है शॉक की उसे ही लगे, आपको ना लगे। ओके, क्लियर हुआ AED का यूज़ हमें कैसे करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने सब कर दिया, पेशेंट का जो कंडक्शन सिस्टम है, रिदम है, वो रिस्टोर हो गया, पेशेंट का प्रॉपर पल्स मिल रहा है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है उसका। अब क्या क्या साइन है कि हमारा CPR वर्क कर रहा है, तो सेम वही, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, रिटर्न ऑफ पल्स, पेशेंट मूव करेगा, उससे कफिंग होगी, रिस्पॉन्स करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया था, AED आपकी एडवाइस नहीं लेता, वो खुद ही एनालाइज करता है। अगर पेशेंट रिकवर कर गया है तो वो खुद ही क्या कहेगा, नो शॉक नीडेड, कि पेशेंट को अब शॉक की ज़रूरत नहीं है, वो उस नॉर्मल रिदम उसने रिस्टोर कर लिया है। तो यही तो आपको चाहिए था कि हमारे जो कार्डियक रिदम है वो नॉर्मल हो जाए, तो हो तो गया। तो इसका मतलब क्या है, CPR आपका वर्क कर गया। ठीक है, अब पेशेंट तो रिकवर कर गया, तो अब हमें CPR को रोकना भी होगा। तो पेशेंट जैसे ही रिकवर करता है, उसकी पल्स जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, ब्रीदिंग वो करने लगता है प्रॉपर, तो हमें CPR को रोक देना चाहिए।
दूसरा है जो हमने कॉल किया था एम्बुलेंस को, वो आ गई तो हम उसे हॉस्पिटल में डिलीवर करने के लिए छोड़ देंगे। तीसरा है सीन्स बिकम अनसेफ। अनसेफ का मतलब क्या है? अगर आप क्राउडेड प्लेस पे कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, तो उसकी वजह से, घबराहट की वजह से सफोकेशन हो सकता है पेशेंट का कंडीशन जो है वो और डिटोरिएट कर सकता है। और साथ ही साथ आप भी फिज़िकली एग्जॉस्ट हो गए हो, अब उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, उतना एक्सपर्टाइज नहीं कर सकते हो, तो भी आप सीपीआर को रोक दोगे और पेशेंट को डिलीवर कर दोगे फॉर एडवांस लाइफ सपोर्ट टू द हॉस्पिटल। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी हमारे सीपीआर टॉपिक में। होप आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो यस, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी, और साथ ही साथ शेयर भी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।